सुशासन की व्यवस्था, सुशासन की रीढ़ है ये। अगर यहाँ पे भ्रष्टाचार, अगर प्रशासन भ्रष्टाचारी हो गया तो सरकार कितनी भी ईमानदार हो, विकास नहीं कर सकता। और आपको क्या लगता है कि हमारे जो प्रशासन है उसमें भ्रष्टाचार नहीं है? भयंकर भ्रष्टाचार है। और सरकार अगर टफ हो जाती है, सरकार अगर बहुत टफ, देखो जहां रिस्क बढ़ेगा वहां भ्रष्टाचार का जो दाम है ना बढ़ जाता है। मैं खुले तौर पे कह रहा हूं कि जैसे ही मान लो मोदी सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो काम 100 रुपए में होना होगा ना वो 500 में होगा, क्योंकि रिस्क फैक्टर बढ़ गया। लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। ये मत समझना कि भ्रष्टाचार कम हो गया, भ्रष्टाचार होगा, लेकिन जो 100 में होना था वो 500 में होगा, 500 का काम 5000 में होगा। ये भी समझो, और आप लोग इसको फेस भी किए होंगे, ठीक है? तो ये चीज है। लेकिन अगर ये ईमानदार हो जाए, ठीक है, प्रशासनिक जो नौकरशाही है वो ईमानदारी से काम करने लगे, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन इनको भी कई बार मजबूरन वो काम करने पड़ते हैं जो शायद ये ना करना चाहे। जो भी ईमानदारी से, जो भी प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी से काम करता है, उसकी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो राजनेता लोग हैं, उसकी बैंड बजा के रख देते हैं, ठीक है? तो वो भी धीरे-धीरे क्या होता है, सिस्टम का हिस्सा ही बन जाता है। क्योंकि सिस्टम में रहकर सिस्टम से दुश्मनी कब तक ले पाएगा वो? समझने वाली बात है ना कि सिस्टम में, तुम जिस सिस्टम में हो, उस सिस्टम में रहकर सिस्टम की तुम कैसे उसके विरुद्ध जा सकते हो? बहुत मुश्किल है ना। आप अपने गांव के प्रधान के विरुद्ध नहीं जा सकते। अगर गांव का प्रधान कुछ गलत कर रहा हो, उस गांव के प्रधान के विरुद्ध नहीं कुछ कह सकते। पता नहीं आपको कहां किस तरह का नुकसान पहुंचा दे, आपके दिमाग और दिल में ये रहेगा। तो आप सोचो कि जहां पे 100 सब लोग भ्रष्टाचारी, वहां एक ईमानदार आदमी क्या कर लेगा? समझ गया? तो ये चीजें हैं, ईमानदारी सब में होगी तभी कुछ हो पाएगा। एक दो आदमी ईमानदार हो जाए तो पहले तो जनता को ईमानदार होना पड़ेगा। जनता ही भ्रष्टाचारी है तो दूसरे को हम क्या ही कहें।